7,73,550। जी हाँ, बात करने के लिए आए हैं इन आंकड़ों के संदर्भ में। आखिर ये आंकड़े क्या है और इसका आने वाले लोकसभा चुनाव से क्या संबंध है, इन्हीं विषयों पर विश्लेषणात्मक बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं इन आंकड़ों की। आखिर ये आंकड़े क्या है, तो इन आंकड़ों की वास्तविकता यह है कि संसदीय चुनाव, जी हाँ, संसदीय चुनाव यानी कि 2019 में खरगोन लोकसभा के संसदीय चुनाव में वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इतने वोट प्राप्त किए थे और ये वोट प्राप्त करने के बाद वे हो गए सांसद। और सांसद यानी कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद। तो आज फिर से मुख्य नायक बात करने के लिए आया है संसदीय चुनाव क्योंकि 2024 जो वर्तमान में चल रहा है उसके अप्रैल माह में लोकतंत्र का महोत्सव कहे या महाकुंभ कहे, वे शीघ्र ही हमारे बीच में आएगा और जनता जनार्दन अपने वोटों का सदुपयोग करेगा। तो 2024 के संदर्भ में हम बात करेंगे। उससे पहले हम सिंहावलोकन खरगोन लोकसभा क्षेत्र का करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र यानी कि 2 जिलों का निर्णय, और खरगोन लोकसभा में 2 जिले आते हैं और उस 2 जिले में प्रमुख जिला है खरगोन। और खरगोन लोकसभा में 4 विधानसभा आते हैं और उसी तारतम्य में बड़वानी जिले में भी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 27। जी हाँ, मध्य प्रदेश की झोली में 29 लोकसभा क्षेत्र है और खरगोन लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक है 27। और 27 में इन 8 विधानसभाओं को मिलकर बना है खरगोन लोकसभा क्षेत्र। अब बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि इतिहास के पन्नों को यदि राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो खरगोन लोकसभा पहली बार अस्तित्व में आया था 1962 में, और 1962 से लेकर 2019 तक खरगोन लोकसभा क्षेत्र से लगभग 10 सांसद चुने गए हैं और उसमें मुख्य रूप से 2 ही पार्टियों का दबदबा है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। और 10 सांसदों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं। हालांकि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से विख्यात थी और कांग्रेस पार्टी का भी एक समय में नाम परिवर्तित हो गया था। जब इस देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी तो कांग्रेस पार्टी के नाम के पीछे आई यानी कि इंदिरा शब्द जुड़ गया था। तो कांग्रेस पार्टी ई से भी एक बार सांसद रहे हैं और जनसंघ से भी रहे हैं। जहां तक 1962 में पहले चुनावी महासंग्राम के संदर्भ में मुख्य नायक आपसे बात करें तो पहली बार उस चुनाव में नाम सबसे पहले आया था किसी शहर का, तो वो पुण्य भूमि है सेंधवा। जी हाँ, बड़वानी जिले का एक प्रमुख नगर सेंधवा। और सेंधवा में के जो गांधी के नाम से विख्यात थे विठल रामचंद्र बड़े, यानी कि बड़े साहब के नाम से विख्यात है। और उनके बारे में ये बताया जाता है कि वे सेंधवा के पहले नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और 1962 में उनको तब का हासिल हुआ था पहली बार खरगोन लोकसभा से। तो जब संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे तो वो जनसंघ से विठल रामचंद्र बड़े। जहां तक लोकसभा सदस्यों में किस पार्टी का कितना वजूद रहा उसके बारे में भी मुख्य नायक आपसे चर्चा करने के लिए आए।
तो यदि हम खरगोन जिले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि निमाड़ की नैया यानी कि सुभाष यादव, ये नारा उस दौरान विख्यात था और सहकारिता पुरुष के नाम से ये विख्यात था। जो शख्सियत थे सुभाष यादव, वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बने। सुभाष यादव जी हाँ 2 बार खरगोन लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने जब वे ये क्षेत्र अनारक्षित था, और यदि सबसे अधिक समय तक सांसद रहने का कीर्तिमान यदि किसी ने रचा है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा जा सकता है। 4 बार रामेश्वर पाटीदार ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। हालांकि जब परिवर्तन हुआ तो आत्माराम पटेल के रूप में भी एक सांसद आए और उनके उपरांत फिर भारतीय जनता पार्टी से इंदौर के चेहरे और संघ के मजबूत चेहरे कृष्ण मुरारी मोघे भी इस क्षेत्र से सांसद चुने गए। किंतु परिवर्तन के पश्चात जो सबसे बड़ा परिवर्तन उस दौरान हुआ, उस दौरान पुनः चुनाव हुए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 2 लाख के पद का मापदंड लेते हुए जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में वही निमाड़ की नैया सुभाष यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री के सुपुत्र अरुण यादव ने करारी हार दी कृष्ण मुरारी मोघे को, और कांग्रेस का फिर से दबदबा कायम हुआ। किंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जब परिवर्तन की लहर आई तो भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद क्रमशः इस खरगोन लोकसभा से जीते, जिसमें सुभाष पटेल, माखन सिंह सोलंकी और वर्तमान में गजेंद्र सिंह पटेल इस क्षेत्र के सांसद है। बहरहाल हम इस बात को भी चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से इस क्षेत्र का प्रत्याशी, ये तो समय बताएगा, और मुख्य नायक भी शीघ्र इस बात का खुलासा करेगा। नमस्कार।